हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। लास्ट सेशन में हमने अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था 1.4 के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। तो आज हम चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। चैप्टर 2 आपका पॉलिनोमियल है। आज हम पॉलिनोमियल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले टर्म देखेंगे पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल की टर्म देखेंगे पहले कि टर्म क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 5x दिया है, तो इसमें के दो पार्ट है, 5 और x। तो इसमें से 5 क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ये नंबर वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट। नंबर पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। और जो अल्फ़ाबेट वाला पार्ट है एक्स वाई जेड, एक्स ही नहीं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी के एल एम एन, जो भी होगा आपका अल्फ़ाबेट वाला पार्ट, वो क्या हो जाएगा आपका, वेरिएबल। क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ओके, जो नंबर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, जो अल्फ़ाबेट वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं इसको। ओके, नोटबुक में नोट करते जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इस इंट्रोडक्शन में आपको नोट करवा रही हूँ, जो कि आगे एक्सरसाइजेस में काम आने वाले हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, मैंने आपको बता दिया कि टर्म में मतलब जो एक टर्म में कौन सा कोफिशिएंट होता है, कौन सा वेरिएबल। अब सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किसके बेसिस पर, ऑन बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल के कितने टाइप है वो देखेंगे हम। ठीक है, ठीक है। अब टर्म के बेसिस पर हम देखेंगे पॉलिनोमियल के पार्ट्स कितने हैं। सबसे पहले है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल किसको बोलते हैं, जिनमें एक टर्म होती है उनको क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, मीन्स जिसकी एक टर्म होगी उनको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। और बाइनोमियल किसको बोलते हैं, जिनमें दो टर्म होंगी उनको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। देखिए दो टर्म है ना यहाँ पे, 2x, एक टर्म है 2x और एक टर्म क्या है, 3। तो इसमें दो टर्म है, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और जिसमें तीन टर्म होंगे, जैसे मान लीजिए 5x² माइनस 2x+3, ये 3 टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल। और जिनमें 4 टर्म होते हैं, 4 टर्म या फिर 4 से ज़्यादा टर्म होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, सिंपल पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2x² + 3x+1। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे सिंपली। ओके, अब आगे देखिए। अब देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री पढ़ेंगे। अब हमने टर्म पढ़ लिया है, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया है, और कितने बेसिस होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं पॉलिनोमियल के, वो भी पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री मतलब क्या होता है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द
of the variable, highest power of the variable in पॉलिनोमियल। ओके, मीन्स जो पॉलिनोमियल आपको गिवन होता है उसमें वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या बोलते हैं हम? डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में देखिए, जैसे आपके पास है डिजिट x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 5। ओके, ये आपको गिवन है, ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है। क्या गिवन है आपको? एक पॉलिनोमियल गिवन है। अब इसमें आपको क्या बताना है? हाईएस्ट डिग्री कौन सी है इसकी? इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? देखिए 4 3 2 1 और ये तो वैसे है वेरिएबल, सॉरी कोफिशिएंट है इसका। तो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सी डिग्री है? 4। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी आपकी? 4। जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उसको क्या बोलेंगे हम? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ लिया? टर्म पढ़ लिए पॉलिनोमियल के, कितने पार्ट्स होते हैं वो भी पढ़ लिए एक टर्म के, और क्या क्या पढ़ लिए हैं? टर्म के बेसिस पे टाइप्स पढ़ लिए पॉलिनोमियल के। अब हाईएस्ट डिग्री कौन सी होती है, मतलब डिग्री किसको बोलते हैं वो भी पढ़ लिया, पॉलिनोमियल की डिग्री किसको बोलते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, किसके बेसिस पर? डिग्री की बेसिस पर। पहले हमने क्या पढ़ा था? टाइप, वो टर्म्स की बेसिस पर। अब क्या पढ़ेंगे? डिग्री की बेसिस पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, देखते हैं कौन से पार्ट्स हैं डिग्री के बेसिस पर इसके। देयर आर 3 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट इज लीनियर, सेकंड इज क्वाड्रेटिक एंड थर्ड इज क्यूबिक। सिंपल। लीनियर किसको बोलते हैं? जिसकी पावर 1 होती है, जिसकी पावर 1 होती है ना। जिस भी वेरिएबल की पावर 1 होगी, जिस भी पॉलिनोमियल जिसकी भी वेरिएबल की पावर 1 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? लीनियर। क्वाड्रेटिक जिसमें पावर 2 होगी, उसकी हाईएस्ट जो भी डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी? 2 होगी। वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक। क्यूबिक जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 होगी वो क्या हो जाएगी? क्यूबिक हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हमने टाइप्स भी पढ़ लिए हैं पॉलिनोमियल की डिग्री के बेसिस पर। अब हमें क्या पढ़ना है? जीरोज। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? मीन्स जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? देख, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसमें पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं हम? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए डेफिनेशन के थ्रू जानेंगे। जीरोज ऑफ अ polynomial defined as the points
where the polynomial becomes zero as a whole. A polynomial having value 0 is called zero polynomial. The degree of the polynomial is the highest power of the variable. Highest power of the variable. ओके, मीन्स जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसमें पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? जीरो के इक्वल हो जाएगी। और जिस वैल्यू के थ्रू वो जीरो के इक्वल होगा पूरा पॉलिनोमियल, उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स जीरो पॉलिनोमियल बोल देंगे उसको। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। चलिए, जैसे मान लीजिए आपका ये एक पॉलिनोमियल है, आपका ये एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है इक्वल टू जीरो, सॉरी 2x + 5, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब इसमें आप क्या पुट करेंगे जो कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या पुट करेंगे? देखिए, सिंपली 2x = 5 इधर आ जाएगा, -5 हो जाएगा, राइट। अब x = -5/2, x की वैल्यू -5/2 आ गई। अब इस पॉलिनोमियल में, इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू -5/2 पुट कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगी? ये जीरो के इक्वल हो जाएगी। मतलब ये हमारा क्या है? जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारी x का वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम? रिलेशनशिप between zeros and coefficients of a polynomial। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है हमें? रिलेशन पढ़ना है, किसके बीच का? जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन पढ़ना है हमको इस वाले टॉपिक में। ठीक है, अब जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली कैसा होता है? ए एक्स किस फॉर्म में होता है? ax² + bx + c, इसी फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा। अब इसका ये दो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए। सम ऑफ इट्स जीरोस, राइट, क्या हो जाएगा ये? अल्फा + बीटा = -b/a। जो हमारा ax² + bx + जो पॉलिनोमियल है उसका जो जीरो निकल के आएगा। अब यहाँ पर दो वेरिएबल है तो ऑब्वियसली इसके दो जीरोस निकल के आएंगे, तो फिर उसका जो सम होगा, फर्स्ट जीरो को हम क्या मानेंगे? अल्फा, और सेकंड जीरो क्या मानेंगे? बीटा। वो किसके इक्वल हो जाएगा? -b/a के इक्वल हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट की जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस।
अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। मीन्स जो ज़ीरो निकलेंगे, जो हम इनका इस पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो निकालेंगे, उस ज़ीरो को, फर्स्ट ज़ीरो को हम क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे, सेकंड ज़ीरो को क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। वो किसके इक्वल हो जाएगा? अगर उन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, उन दोनों ज़ीरोज़ का, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? सी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ओके। और आप क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मीन्स इसको क्या कर देंगे हम, इसको दो पार्टों में तोड़ेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, आप इन दोनों को क्या करते हैं, हम मल्टीपल कर देते हैं। क्या आ जाएगा? 10x स्क्वायर आ जाएगा। अब 10 का यहाँ पर फैक्टर लीजिए। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, क्या आ गया? 2 और 5 का फैक्टर आ गया। अब देखिए, अगर हम 2 और 5 का मल्टीपल करेंगे तो 10 आ जाएगा, और अगर हम 2 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 7 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? 7 ही चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज उतार देंगे, प्लस 2x प्लस 5x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको हम प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस 10 को एज इट इज उतार देंगे, इसको इक्वल 0 के रख देंगे, ओके। 0 के इक्वल कर देंगे इसको। अब क्या करना है, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। x कॉमन ले सकते हैं, इधर एक x बचेगा प्लस 2, ओके। इधर 5x और 10 में से 5 को कॉमन ले लेते हैं, x बचेगा, और इधर भी 2, ओके। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो आप लोगों को, तो फिर आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने का ट्राई करूँगी पूरा, ठीक है। फिलहाल आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। तो अब भी इसको यहाँ से भी हमें क्या करना है, यहाँ से भी हमें यहाँ पे कॉमन लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन है? x+2 कॉमन है, तो इसको एक जगह लिख देंगे। बचा क्या? x+5, तो इसको एक जगह लिख देंगे, x+5। क्लियर है? इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा ये। अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल रख देते हैं, x+2 इक्वल टू 0, और दूसरा x+5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब x इक्वल टू 2 इधर आएगा 0 के पास, तो क्या हो जाएगा? -2, और इधर 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -5, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट 0 क्या हो जाएगा आपका? अल्फा, सॉरी, और सेकंड 0 क्या हो जाएगा आपका? बीटा, ठीक है। अब मैं इसको आपको वेरीफाई करके भी दिखा देती हूँ एक बार। मैंने क्या बताया था आपको? फर्स्ट क्या था? सम ऑफ जीरोज क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यही था। अब चलिए करते हैं। अब सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा का। हमारा अल्फा कितना निकला था? -2, प्लस बीटा कितना निकला था? -5, इक्वल टू हमारा b क्या था इस इक्वेशन में हमारा b क्या था? 7, है ना। b 7 था, और a क्या था? x, मतलब x यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? 1। जब किसी के आगे कुछ नहीं होता है तो उसको हम 1 लेट करते हैं, तो -7/1। अब क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। प्लस माइनस -5 इक्वल टू -7। डिजिट के नीचे 1 हो डिनोमिनेटर, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस माइनस प्लस, पर साइन माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि बड़े डिजिट के आगे क्या है? माइनस का साइन है। प्लस कर देंगे, क्या आएगा? 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7, -7 इक्वल टू -7। मीन्स दोनों LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए, तो फिर क्या हो जाएगा? ये प्रूफ, ठीक है। अब ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा इक्वल टू c/में a, ओके। तो देखिए, अल्फा क्या था हमारा? -2, और बीटा क्या था हमारा? -5, इक्वल टू c क्या था?
देखिए सी क्या था हमारा इधर, ये 10, राइट, 10 और 1, ए क्या था हमारा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 10/1। अब -2 माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई में हो तो माइनस माइनस मल्टीपल होके क्या हो जाते हैं, प्लस, है ना। तो 5, तो माइनस माइनस प्लस हो गए और 2 × 5 कितना आ जाएगा आपका, 10 = 10। 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती अगर वो डिनोमिनेटर में होता है। तो ये भी दोनों साइड प्रूफ हो गया, ठीक है। आपको ये वेरीफाई मैंने करके दिखा दिया है। अब ये ही कुछ बस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर के लिए जो कि हमें यूज़ होने वाले हैं आगे चल के, बेसिक्स पॉइंट। तो अगर आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया हो अच्छे से तो चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ऐसे ही मेरे साथ कोऑपरेट करते रहिएगा आप। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, जहाँ से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आप में से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ और आपको चैप्टर समझा पाऊँ, ठीक है। अच्छे से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट भी करना, ओके। चलिए अब नेक्स्ट सेशन हम करेंगे अपने 2.1 के साथ, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके।